हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज मैं निकल रही हूँ अपने ससुराल के लिए। तो बस मैं रेडी होकर के बैठी हूँ और यहाँ हम सभी लोग बैठ कर के चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं ऐसे ही। और यहाँ अयान और बामू दोनों की चल रही है आपस में मस्ती। बामू अयान को नोचने की कोशिश करती है, अयान बामू को छेड़ते हैं। देखो दोनों की मस्ती। और यहाँ सानवी देखो, सौरभ इसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको तो ये भी भाई कम नहीं है। सानवी भी, ये भी नोटी होती जा रही है। और बाहर ये ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं, तो अब बस थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। और वामू को मैंने जो है एनर्जी बना दी, इनर के साथ ऊपर वूलन भी बना दिया। ऑटो में हवा लगेगी रास्ते में, और जहाँ खेत वगैरह आ जाता है वहाँ और थोड़ा सा मौसम ठंडा ही हो जाता है। और अब मौसम जो है धीरे धीरे अब ठंडा ही होता जाएगा। और यहाँ अयान कह रहे थे कि बुआ आप जा रही हो, तांशु भैया को यहीं छोड़ जाओ, नहीं तो मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी चल रहा हूँ। और मम्मी ना अभी जो है बामू को पैसे दिए तो उसने ऐसे झट से पकड़े हैं। और कोई चीज़ अगर एक बार हाथ में ले लेना तो फिर तो वो किसी को दे ही नहीं सकती है। और ये जब कोई चीज़ अपने हाथ में लेती है ना तो उसे बड़ा गौर से देखती है। देखो कैसे गौर से देख रही है। वो तो मैंने ले ली क्योंकि ये ना हर चीज़ को मुंह में ले आने की कोशिश करती है, फाड़ भी सकती है, तो इसलिए फिर मैंने ले लिए इसके हाथ से। और यहाँ मैंने अयान को पैसे दिए थे तो सौरभ जो है छेड़ने के लिए अपने पास रख लिए, कहा ये तो सानवी की गुल्लक में जाएंगे। तो फिर मैंने अयान से कहा कि सौरभ चाचू ऐसी मजाक कर रहे थे, मैं छेड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में तुमको दे देंगे तुम्हारे पैसे। और सौरभ की हमारी आदत है, वो ऐसे ही सभी बच्चों के साथ मस्ती मजाक करता रहता है। चल ठीक कौन चल रहा? छोड़ना कोई नहीं चलना दे। जाते जाते एक दो हाथ कर लो। अरे कहाँ से जाएगा तो अकेला जाएगा, वहाँ से कैसे आएगा? वहाँ से कैसे आओगे? और अयान बार बार साथ में चलने की ज़िद कर रहा था, तो हम लोग समझा रहे थे भाई क्या जो है तुम साथ में चलोगे तो फिर मैंने वहाँ से कैसे आओगे, फिर तुम अपने पापा के बिना रह नहीं पाते, पापा को याद करके रोगे। और मैं ना इस बार किसी को अपने साथ ले नहीं जा रही थी क्योंकि फिर लौट नहीं पाते ना। अब मुझे ही यहाँ से निकलने में लेट हो गया था, 5:30 बजे तो मैं यहाँ से निकली हूँ, फिर 6:30 पौने 7 तक पहुँचूँगी। फिर वहाँ से जो भी मेरे यहाँ से भी मेरे साथ जो जाएगा उसे वहाँ से यहाँ घर लौट कर आने में जो है लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, जान पहचान वाले भैया का ऑटो है, हर बार इन्हीं के भैया के ऑटो से जाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। और सौरभ गौरव को भी घर में थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे काम थे, और फिर अकेले आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है यार, 1-1.25 घंटे का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुंच जाऊंगी मैं। जाओ किन्ने का खा लेना, ठीक है? ये तो नहीं जा रही। जाओ, जा रही हो? टाटा बाय बाय। मम्मी बांध लो या मैं टाल लगाए। ठीक है भाई बोलो।
अभी हम लोग निकल आए हैं और तांशु का भी मन नहीं कर रहा था जाने का। अयान के साथ मन लग गया था। अयान तांशु दोनों एक दूसरे के साथ खूब जो है घुल मिल गए थे, खूब मस्ती चलती रहती थी। और मैं यहाँ पे अभी 8-10 दिन रह ली, पता ही नहीं चला कहाँ निकल गए मेरे 8-10 दिन, कुछ समझ नहीं आया। लग रहा है कि बड़ी जल्दी यार 8-10 दिन निकल गए। अभी तो आई थी और ऐसा लग रहा है जैसे सबके साथ ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाई और तब तक जाने की बारी भी आ गई। ऐसे ही होता है जब पूरा घर भरा हुआ हो, सारे अपने साथ हो ना, तो वक्त पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। और अयान देवू की भी याद आएगी। और अयान की तो प्यारी प्यारी बातें, ऐसी समझदारी वाली बातें, छोटी सी उम्र है लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, इतनी समझदारी वाली, क्या ही बताऊँ। ओहो, ये देखो हमारी बामू को कितना गुस्सा आता है। बामू मेरा कितना रोता है। हाँ बेटू आज आज जल्दी आओ तो जल्दी। नहीं आज 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 नहीं, ऐसे ये देखो गुस्से में ना ऐसे लेटे आती है। हाँ भाई नहलाऊंगी अभी अभी देर में। आ जाओ आज 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 चलो 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 आ जाओ आप। ये देखो मुझे मार रही है। हाँ गंदू बात है, मम्मा को मारती है? हाँ हाँ, इसको ना पानी में खेलना है, बहुत पानी से खेलने का शौक है, बहुत नहाने का शौक है। टब में बैठा दो बस, पूरे दिन पानी से खेलती रहेंगी, मस्ती करती रहेंगी। पानी से खेलने से रोक दिया है ना, इसलिए रो रही है। देखो तांशु वहां नहा रहे हैं तो अभी इनको वहां, ये भी चली गई पीछे पीछे, पकड़ के लेके आई हूँ। हाँ तो ऐसे रो रही है। पता नहीं कितना, भाई बिल्कुल भी नहाने से नहीं घबराती है। ठंडे पानी से, इसको भरी सर्दी में ठंडे पानी से नहला दो उसे, बिल्कुल नहीं रोती है, खूब खेलती रहेगी पानी से। हाँ नहीं अभी 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 मम्मा नहलाएगी बामू को, मम्मा नहलाएगी अभी हम। हाँ मम्मा नहलाएगी अभी पोंछा ओछा लगा के मम्मा बामू को नहलाएगी। चुप होगा, दूध खाए। बेटू मेरा बामू है वो। चलिए फ्रेंड्स, इसको चुप करा ले, इसको थोड़ा सा बहलाएं, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी जो है सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं तांशु के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट मतलब लंच बॉक्स जो है उसके लिए तैयार कर रही हूँ। स्कूल जाएगा आज तांशु। और मौसम ठंडा हो गया था तो मैक्सी में ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने सूट पहन लिया। और तांशु के लिए अभी मैं ये दूध कर दूँ, छान दूँ, क्योंकि मलाई वो खाता नहीं है, तो दूध छान के ही देना पड़ता है उसे। और इधर तवे पे चीले भी बन रहे हैं। और मायके से यहाँ आने के बाद ना मन उदासा हो गया था। वहाँ सबके साथ रही, मतलब भाई बहन, तीनों भाई बहन एक साथ इकट्ठे, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अब पता नहीं कब होगा मिलना। एक तो गौरव को छुट्टियाँ भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। और ये देखिए चीला बन करके तैयार है। सिंपल चीला है बेसन का। प्याज में जो है मैंने बारीक काट के इसी में मिक्स कर दी थी। तो बस लंच बॉक्स रेडी किया, तांशु के बैग में डाला। यहाँ तांशु भी रेडी है। और तांशु का भी यूनिफॉर्म का स्वेटर हम लेकर नहीं आ पाए, तो मैंने इसको ये जैकेट पहनाई, तो बहुत मुश्किल से पहनी है। बोल रहा था मैम डांटेंगी, मम्मा मैं नहीं पहन के जाऊंगा। मैंने कहा बस में हवा लगेगी, आपका यूनिफॉर्म का स्वेटर है नहीं, अभी लेके नहीं आ पाए हैं हम। स्कूल में नहीं आ पाए थे, अब 2-3 दिन पहले ही स्कूल में आए हैं, तो अब हम जाएंगे तो मैं परचेज़ करके लेकर के आऊँगी। और ये देखिए हमारी पामिका रानी भी जग करके आ गई है। इनको भी मैंने कैप वगैरह लगा कर, स्वेटर पहना के पूरा पैक कर दिया है।
क्योंकि भाई यहाँ सुबह शाम बहुत ठंड रहती है, तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप कैसे आ गए हो? उतर जाती है लग से अब तो। नाली में गिर जाएगी। ये फोल्ड कर लिया करो इसको, ऐसे क्यों करते हो यार? ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। फोल्ड करो इसको ऐसे हल्का हल्का। फोल्ड कर, ऐसे हल्का हल्का फोल्ड कर लिया करो। मुझे लगाने तो कब बुरा लग रहा है, इसमें क्या तो अच्छा लगा तो। आप भी जा रही हो बामू, स्कूल जा रही हो? हैं? लुढ़क मत पड़ना। अब तो कहाँ? हाँ, मैं 1 साल की हुई, मैं प्ले ग्रुप में पढ़ने जाऊंगी। गैया आ गई, गैया आ गई, बस आ गई। बच्चे आ गई, आजा आजा, चलो 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 चलो, बच्चे आ गई बच्चे। और ये तांशु की स्कूल बस आ गई है, और यहाँ एक खेत है, इसमें आकर के टर्न होकर के यहीं से वापस चली जाएगी तांशु को लेकर के। और अब हम चलते हैं अंदर। अब हम चाय वगैरह बनाएंगे। अभी चाय नहीं बनाई थी, अब बनाऊंगी जा कर के। तो चाय बनाऊंगी, पापा जी को चीला वगैरह बना के दे दूँ, नाश्ता हो जाए। और आप लोग भी आ जाइए चाय नाश्ता करने। और चाय नाश्ता करने के बाद, सब बर्तन वगैरह धुलने के बाद, फिर मैं आ गई यहाँ पे। मैंने चलो झाड़ू लगा देते हैं। किचन में तो लगा दी थी सुबह ही, बस ये रह गया था। ये क्या पूरा घर ही रह गया था, खाली किचन में ही लगी थी। तो अभी नीचे के पोर्शन में तो लगा आई हूँ, और अंदर कमरे में भी लगा दी। बस ये ऊपर का पोर्शन है, तो बस जल्दी से फटाफट से झाड़ू लगाऊँ और फिर पोछा लगाऊँ। और आप लोगों को सच बताऊं, मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं, लेकिन एक तो वामू के चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ। कभी कभी वो इतना चिढ़ जाती है कि उसको गोद में बिठाल के जो है दूध पिलाना पड़ता है, तो आधा 1 घंटा मेरा उसमें ख़राब हो जाता है। कभी उसे नींद आती है तो उसको सुलाना पड़ जाता है बीच में। और घर झाड़ू पोंछे में भी बहुत टाइम लग जाता है। मेरा मेन जो मोस्टली टाइम जाता है वो इसी में जाता है, वरना किचन के काम तो जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और आप लोग कहते हो ना कि मेड लगा लो, छोटे बच्चे के साथ घर को संभालना मुश्किल होता है। तो ये गांव है, तो यहाँ पर मेड नहीं मिलती है। बहुत ट्राई करके देख लिया। और फ्रेंड्स, अभी मैं जो है नहा करके आई हूँ। नहा करके हेयर कॉम करके चोटी गई मैंने। और हाँ, बस अभी खाना वगैरह बनाऊंगी। तो अभी कुछ आपसे बातें करनी थी। मैं जैसे यहाँ आई हूँ तो मैं जो है मंदिर दर्शन करने गई और दादी से मिली। दादी जो है ताऊ जी के घर से यहाँ जो मेरी सबसे छोटी चाची सास है उनके घर पर आ गई हैं रहने के लिए। चाची ने बुला लिया अपने घर पे। तो मैं दादी से मिलने गई तो दादी ने मुझे पहचाना ही नहीं। और दादी मतलब ऐसी हो गई हैं, क्या ही बताऊँ। इतनी मतलब पहले तो मतलब मैं जब गोवर्धन, जिस दिन मैं यहाँ पर थी गोवर्धन की पूजा की थी, जिस दिन मैंने अपने ससुराल में, उस दिन मैं दादी से मिली थी। खूब अच्छी थी, खूब प्यार से मुझसे बातें की, अच्छे से मुझे पहचान लिया। लेकिन अभी जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मुझे क्या, वो किसी को भी नहीं पहचान पा रही हैं।
मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी आपको पहचाना क्या? तो पापा जी को भी नहीं पहचान पाई, किसी को भी नहीं पहचान पा रही हैं वो इस वक्त। तो मुझे लगा कम से कम शायद मुझे तो पहचान ही लेंगी, दादी मुझसे इतना प्यार करती है तो मुझे तो पहचान ही लेंगी। तो दादी मुझे भी नहीं पहचान पाई। तो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि क्या हो गया दादी को, दादी मुझे पहचान ही नहीं रही हैं। ना मुझे पहचाना, ना विजय भैया को, ना अंजलि को, किसी को भी नहीं पहचान पा रही हैं वो। तो अब उनकी हालत ऐसी हो गई है और ना ही कुछ खा पी रही हैं। 10 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, जो भी है लिक्विड जो है चम्मच से उनको देते हैं, चाय दूध वगैरह, खा तो रोटी वगैरह तो वो कुछ भी नहीं खा रही हैं। क्या ही बताएं। सब लोग कहते हैं कि अम्मा की उम्र हो गई है, 100 साल के लगभग है, 100 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, बट 100 साल तो है ही। 100 साल से अगर 1-2 साल ऊपर तो भी मुझे पता नहीं, बट 100 साल तो है ही। तो सब लोग कह रहे हैं कि अब उम्र काफ़ी हो गई है, तो अब ये परेशानी तो होगी भाई। सब लोग कहते हैं कि शायद अम्मा के जाने का टाइम आ गया। तो अंदर से यार बहुत दुख हो रहा है। मतलब मैं जब भी अम्मा से मिलने जाती थी ना, अम्मा से मिलती थी यहाँ पे, जब हाथरस रह रही थी और यहाँ आती थी तो अम्मा बड़ा खुश होती थी। और जब यहाँ से जाती थी तो अम्मा की आंखों से आंसू निकल आते थे, पूछती थी अब कब आएगी, अब कब आएगी, जल्दी आ जाना, क्यों जा रही है। तो सच में तो क्या ही बताऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बस इस टाइम तो दादी की चिंता हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और मैं आप लोगों को दादी से नहीं मिलवा पाई, बट कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को जो है दादी से मिलवा पाऊँ। लेकिन अभी दादी के पास जो कोई भी जाता है तो दादी जो है मतलब चिल्लाने लगती हैं, ऐसी जो मतलब क्या ही बताऊँ, घबरा जाती है। कोई भी उनके पास जाता है तो चिल्लाने लगती है, हाथ पैर मारने लगती हैं। तो लेकिन कोशिश करूँगी मैं आपको जो है दादी से मिलवाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और वीडियो को एंड करने से पहले मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं मंजू भाटी जी, उनके बेटे का 8 नवंबर को जन्मदिन है। तो मंजू भाटी जी, आपके बेटे को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक सब्सक्राइबर है जिनकी आईडी जयश्री नाम से है, उनका जन्मदिन 7 नवंबर को है। तो जयश्री जी, आपको भी मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।